तो हमने पिछली कक्षा में हमने 1.1 तैयार की थी। आज हम 1.2 तैयार करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना कि एक्सरसाइज आपके जब आप 12th क्लियर कर लोगे उस कंपटीशन के लिए भी बहुत कंपलसरी है, इसलिए इसको ज़रा समझने का प्रयास करें। और जो क्लास पिछली कक्षा नहीं ली थी उसने पिछली क्लास जरूर लें और एक एक स्टेप को तरीके से देखें। अब देखिए, ये पहले वाले हमारे क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन दिए हैं हमारे सत्य और असत्य पे, और इनका कारण मांगा है कि सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। पहला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब ये तो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आप ये तो पता चल रहा है कि प्रत्येक की ये कथन सत्य है, ठीक है, ये कथन सत्य है, लेकिन क्यों है ये भी हमें इसमें दिखाना है। अब देखो, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी। वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय भी होती हैं और परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। अब ठीक है, अब जो परिमेय संख्या, ये अगर हमारा सवाल आता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो हम लिखेंगे सत्य है। और अगर ये सवाल आता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है तो भी हम लिखेंगे हाँ सत्य है। वो क्यों? जब हम इसका कारण देंगे तो कारण लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलकर बना होता है। अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। देखिए, हमारा पहला सवाल जो है हमने सत्य बता दिया है, उसके कारण भी दे दिया है क्यों है। अब हमें दूसरा सवाल करना है। दूसरा सवाल है हमारा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतक संख्या है। तो हमें ये पता है कि प्राकृतक संख्या क्या होती है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतक संख्या क्या होती है। हमने बार बार हम कह रहे हैं, हमने लास्ट कक्षा में प्राकृतक संख्या बताया था, धनात्मक संख्याएं जो 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 इस तरीके की होती हैं, वो क्या होती हैं? प्राकृतक संख्याएं। ठीक है, अब हमें ये लिखना है कि ये जो सवाल है ये असत्य है या सत्य है। ठीक है, तो प्रत्येक ये संख्या सबसे पहले लिखेंगे हम, ये क्या है? असत्य। ठीक है, असत्य है, लेकिन क्यों है? क्योंकि 0 एक प्राकृतक संख्या नहीं है। 0 एक प्राकृतक संख्या नहीं है। m एक प्राकृतक संख्या है और संख्या रेखा पर 0 नहीं होगा, और जो हमारी संख्या रेखा है उस पर 0 नहीं होता है। संख्या रेखा पर 0 नहीं होगा, इसीलिए यह अप्राकृतिक संख्या है। अब संख्या 0 का क्यों हो रहा है? क्यों मान हो रहा है? क्योंकि √0 जब हम लगाएंगे m की जगह क्या रखेंगे हम? 0, तो √0 का मान क्या होता है? 0। ठीक है, तो 0, इसका बाद हमने m की जगह 0 रखा तो 0 आ गया। ठीक है, लेकिन प्राकृतक संख्याओं में 0 नहीं होता है, तो इसीलिए ये एक कथन जो है ये हमारा असत्य है। अब तीसरा कथन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो
इस कथन को भी हम असत्य बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमने पहले सवाल में बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती हैं वो परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या भी। ठीक है, अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिमेय संख्या भी होती हैं। तो जो हमने पहले वाले में रीजन लिखा था वही इसमें लिख देंगे। क्या? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। ठीक है, अब ये पहला सवाल है हमारा, जो इसके पहले सवाल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। दूसरा सवाल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने पिछली क्लास में बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन एक बात और कि ये जो कथन है हमारा, ये कथन जो है सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे क्या की जगह लिख देंगे नहीं है। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। जैसे सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट जो 4 होता है वो इसका क्या मान होता है? 2 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल 2। ठीक है, और इसी तरीके से अंडर रूट 9, अब 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? 3। अब इसी तरीके से अंडर रूट 5। ठीक है, अब क्या हो गया? ये 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया? 5। और ये सभी क्या हैं? ये एक परिमेय संख्या हैं। जितनी भी हैं ये क्या हैं? ये परिमेय संख्या हैं, एक परिमेय संख्या हैं। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 होगा अगर इसके नीचे 1 होता है। अब इस तरीके से आप बोलेंगे 4, तो 4 एक अपरिमेय संख्या क्योंकि वो एक पूर्णांक भी है, क्योंकि वो एक दूसरे से कट जाएगा, लेकिन ये संख्या सिर्फ खुद ही से कटेगी, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्लास हमारी आज की कंप्लीट होती है। अगर इस क्लास में कोई भी ऐसा टॉपिक जो तुम्हारे समझ ना आया हो तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।